देखो इग्नू दिसंबर 2023 के स्टूडेंट्स हैं। आप लोग के एग्ज़ाम जो है 1 तारीख से शुरू हो चुका है। हो सकता है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो हो आगे पीछे हो, लेकिन 1 दिसंबर से इग्नू के सारे एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं दिसंबर 2023 के। अब देखो असाइनमेंट से रिलेटेड यहाँ पे हम क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे लास्ट डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो पूछ रहे थे कि मेरा 2 हो गया है असाइनमेंट, 3 रह गया है, तो इस केस में मैं क्या करूँ। और और भी चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे जैसे जैसे आप लोग के कमेंट आए हैं। तो सबसे पहले देखो डेट एक्सटेंड के ऊपर मैं आपको बता दूँ। देखो ऐसा है कि इग्नू की तरफ से जो आप लोग को लास्ट डेट मिला था वो आप लोग को 30 नवंबर तक मिला हुआ था। और 30 नवंबर को देखो हमने भी अपना असाइनमेंट जमा किया था। हमारा भाई है उसका हमने असाइनमेंट जो है बाई पोस्ट भेजा था, क्योंकि हमें बाई पोस्ट का ऑप्शन मिला हुआ था। और काफ़ी सारे लोगों ने भेज दिया है, जिनको अपलोड करना था अपलोड भी कर चुके हैं। लेकिन देखो अगर आपने बाई पोस्ट भेजे हो तो उस केस में आप चेक कर लेना कि आपका जो असाइनमेंट है वो आपने जहाँ भेजे हो वहाँ पे पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, ठीक है। जैसे कि इससे पहले हमने वही वीडियो बनाया था कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हो कि आपका असाइनमेंट जो है आपने जहाँ भेजा था वो पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, ठीक है। तो उसको आप देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मैं दे दूँगा। अब देखो यहाँ पर लास्ट डेट एक्सटेंड को लेकर यहाँ पर देखोगे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। 30 नवंबर तक का समय था, 30 नवंबर से आज हो गया है 3 दिसंबर, 3 दिन हो चुके हैं। तो अभी तक तो आप लोग का आ जाना चाहिए था लास्ट डेट एक्सटेंड होने की नोटिफिकेशन, लेकिन नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मतलब कि कहीं कहीं हुआ है। देखो नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ जाता है तब तक आपको यही मानना है कि डेट कोई एक्सटेंड नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ मैं, कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे अभी तक इग्नू की तरफ से असाइनमेंट को लेकर रिलीज़ नहीं करी गई है। तो आपको यही मानना है कि अब आप लोग का असाइनमेंट सबमिशन जो है क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके यहाँ पे हम क्वेरी ले रहे हैं, आप लोग भी ऐसे हो सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमने 2 भेज दिया 30 तारीख को या 2 अपलोड कर दिया, 3 रह गया है, क्या करें हम। तो उस केस में भी समझ लो आपको क्या करना है। जैसे कि देखो एक स्टूडेंट्स है, इनका कमेंट ये है कि मैंने 30 नवंबर को मैंने आधे असाइनमेंट जमा करा चुकी हूँ और थोड़े 2-3 रह गए हैं, तो उसके बारे में क्या करना है, क्या मैं दोबारा से भेज सकती हूँ कि नहीं भेज सकती हूँ। देखो बहन ऐसा है, अगर आपने असाइनमेंट इनकम्प्लीट अभी तक भेजा है तो ध्यान रखना, अब आप लोग की जो लास्ट डेट है वो निकल चुकी है। अब आप ये सोचोगे कि मैं बाई पोस्ट कर दूँ, ठीक है, पहुँच जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। एक तो बाई पोस्ट का आपका पैसा बर्बाद होगा, प्लस आप लोग को असाइनमेंट रिटर्न भी मिल सकता है। तो इस केस में देखो थोड़ा सा मतलब आपको क्या करना है कि जो भी आपका असाइनमेंट रह गया है ना, उसको लेकर जिस भी रीजनल सेंटर में, रीजनल सेंटर कह रहा हूँ, जिस भी स्टडी सेंटर में आप लोग का जो लगता है आपका स्टडी सेंटर, वहाँ पे विजिट करो। जो भी आप लोग के असाइनमेंट रह गए हैं उससे लेकर हार्ड कॉपी लेकर विजिट करो और उनसे रिक्वेस्ट करो कि देखो मैम या देखो सर ऐसी बात है कि मैं कोई भी मतलब बताना अपना स्टोरी बना के कि मैं यहाँ पे ये हो गया था या वो हो गया था, जिसकी वजह से मैं असाइनमेंट टाइमली जमा नहीं करा पाई, ठीक है। तो इस केस में देखो आप ये समझोगे कि आप लोग मैं बाई पोस्ट कर देती हूँ तो चला जाएगा लेकिन वापस भी आ सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप लोग को क्या करना होगा कि फिजिकली विजिट करना होगा। आपको खुद से अपने स्टडी सेंटर जाकर रिक्वेस्ट करनी होगी, ठीक है। उनको बताना होगा अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है। हो सकता है वो अपनी प्रॉब्लम आप लोग को बोले कि एक कागज़ पे लिख के दे दो, ठीक है। तो बाई पोस्ट आप भेजोगे तो नहीं जाएगा आप, ठीक है। ये कहने का मेरा मतलब ये है, आपको फिजिकली यानी कि आपको खुद से जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मैम ऐसी ऐसी बात हो गई थी, 2 रह गए हैं, करियर का सवाल है, 1 साल बर्बाद हो जाएगा, प्लीज़ आप लोग सबमिट कर लो, ठीक है। आप लोग उनसे अपील कर सकते हो, जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हो, मेरे हिसाब से वो जमा कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाओ, ठीक है, लेट मत करना। आपको मैं बता दिया हूँ कि आप विजिट कर लो, उनसे जाके रिक्वेस्ट कर लो, वो जमा कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा लेट होगा तो नहीं जमा करेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पर आप लोग का पहला कमेंट तो मैंने कवर कर लिया कि जिनके असाइनमेंट इनकम्प्लीट है, जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट पूरी जमा नहीं कराया है, सारे सब्जेक्ट के जमा नहीं करवाए हैं, उनको क्या करना है, रिक्वेस्ट करो जाकर अपने स्टडी सेंटर वालों को। वो अगर बोलते हैं कि रीजनल सेंटर जाओ तो आपको रीजनल सेंटर जाना होगा, ठीक है। हालांकि अभी जो केस है आप लोग का स्टडी सेंटर का ही है, क्योंकि 2 दिन 3 दिन हुए हैं। आप 1-2 दिन में और लगा के चले जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो आपको रीजनल सेंटर के चक्कर काटने ही है। और उससे भी नहीं हुआ तो फिर अगले साल, ठीक है, इस साल कुछ नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा देखो री अपलोड वाले जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि असाइनमेंट को री अपलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हो, री अपलोड का ऑप्शन आपको किसी भी हाल में अब नहीं मिलेगा। इग्नू का देखो ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है वो एक मतलब सर्टिफाइड होता है, वो पहले से ही डिज़ाइन करे होते हैं कि इस डेट से इस डेट तक चलेगा, वो दोबारा से ओपन नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझना होगा कि अगर आपको री अपलोड करना है तो उस केस में आप नहीं कर पाओगे। अब आपको जितने भी काम करने हैं, जितने भी असाइनमेंट आपको जमा करवाने हैं, जो रह गए हैं या गलत हो गए हैं, वो सारे आप लोग को अपने स्टडी सेंटर जाकर अभी रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 3 दिन हुए हैं।
ज़्यादा लेट होगा तो उस केस में आप लोग को रीजनल सेंटर भेजेंगे, कहेंगे जाओ रीजनल सेंटर बात करो वहाँ पे आके। तो अभी आप लोग का ताज़ा केस है, अभी आप लोग जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो मैम मैडम से, सर से, कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई थी, प्लीज़ हमने जमा कर लो, जमा कर लेंगे वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और कमेंट ले रहे हैं जो कि आप लोग के असाइनमेंट से रिलेटेड ही है, और ये है आपके असाइनमेंट स्टेटस को लेकर। देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना असाइनमेंट जमा करा दिया था, लेकिन स्टेटस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखो उनको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए देखो क्या बोला गया, जैसे कि मैं आपको, जिन्होंने देखो ऑनलाइन अपलोड किया था उनका स्टेटस तो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि जिनको ऑप्शन मिला हुआ था ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करने का, जिन्होंने अपलोड किया उनको तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने अपलोड किए हो कि नहीं किए, और किए हो तो उसका मार्क्स वगैरह भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि क्या है, मिला है कि नहीं मिला है। लेकिन जो देखो ऑफलाइन यानी कि स्पीड पोस्ट से अपना असाइनमेंट भेजे हैं या ऑफलाइन जाके जमा कराए हैं, उनका यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जैसे कि हम खुद है स्पीड पोस्ट किए थे, एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि तीन दिन हो चुका है आज, मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टेटस दिखना चाहिए। और अगर नहीं दिखता है तो इस केस में ये भी एक इशू हो जाएगी। देखो यहाँ पे आ रहा है कि नो नोट फाउंड, तो ऐसा भी सीन आपके साथ हो सकता है। हो रहा है तो भाई वेट करो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो स्टेटस है वो जल्दी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, और नहीं तो उस केस में स्टडी सेंटर ही जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि सर क्या है, क्यों मेरा स्टेटस नहीं दिखा रहा है असाइनमेंट का। क्योंकि ऑफलाइन वालों का कई बार क्या होता है कि यहाँ पे स्टेटस शो नहीं होता है, उनको सीधा फाइनल एग्ज़ाम के रिजल्ट में मार्क्स देखने को मिलते हैं कि असाइनमेंट के मार्क्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं और कितने मिले हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारी प्रॉब्लम यहाँ पे कवर कर लिए हैं मैंने। अच्छा एक कमेंट भी आया हुआ, चलो उसको भी देख लेते हैं। ये कमेंट है देखो, मार्कशीट रिटर्न कैसे होगी, एड्रेस करेक्शन कराना है और डिमांड ड्राफ्ट किस इग्नू हेडक्वार्टर नेम से ही होगा। देखो ऐसा है कि जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, मार्कशीट रिटर्न कैसे होगी, किस केस में आप लोग को रिटर्न लेना है, और यहाँ पर एड्रेस करेक्शन कराना है। एड्रेस करेक्शन कराने के लिए आपको जाना होगा, रिटर्न क्यों करवाना है आपको मार्कशीट, मुझे ये समझ में नहीं आई। आपको एड्रेस करेक्शन करवाना है तो उस केस में आप लोग को रीजनल सेंटर जाना होगा, ठीक है। वहाँ पर फॉर्म फिल करके देना होगा कि मुझे एड्रेस करेक्शन करवाना है। और आप पूछ रहे हो कि चेक किसके नाम से बनेगा, ओ सॉरी डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बनेगा, तो जो आप मतलब कि जिस भी रीजनल सेंटर से आप अप्लाई कर रहे हो ना, ठीक है, जिस भी रीजनल सेंटर से अप्लाई कर रहे हो, डिमांड ड्राफ्ट उसी के नेम से बनेगा, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट उसी के नेम से बनेगा, उस चीज़ को आप ध्यान रखना। रिटर्न क्यों करना ये मुझे समझ में नहीं आया। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आप लोग को और अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में।